जनाब 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र ही चल रहा है, उसको लेकर एक हैजान बरपा था, मगर आईनी तरमीम सेनेट और पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद सदर के दस्तखत के बाद आइन का हिस्सा बन चुकी है और नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी का अमल जो है वो शुरू हो गया है। 12 अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी की तश्कील हो गई है, जिसमें कौमी असम्बली के 8 अरकान ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, राना अंसार, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा शामिल है और सेनेट से फारूक एच नायक, आजम नज़ीर तारड़, अली जफ़र और कामरान मुर्तज़ा शामिल होंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से भेजे जाने वाले 3 सीनियर जजेस के पैनल का जायजा लेकर 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस का फैसला किया जाएगा। खुसूसी कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म तकर्री के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजेंगे। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होगा। नए चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद ओहदा संभालेंगे। किसके नाम कुरान निकलता है, इस पर भी बात करेंगे, मगर इसके साथ आपको ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास के एलामिये के मुताबिक खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहा जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ सेनेट और पार्लियामेंट के बाद एक और गलती करने जा रही है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। हामिद खान कहते हैं कि तरमीम ने आइन का होलिया बिगाड़ दिया है, हम सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मानेंगे। ये जो है हर लिहाज से काबिल मजम्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता और हम इंशाल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि आज़ाद अदलिया का नारा ख़त्म कर दिया गया, हमारे अंदर मौजूद गद्दार अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आइन बनाने वाले पार्टी के लोगों ने खुद आइन को तबाह कर दिया। फैसला कल ये हुआ इस फॉर्म 47 पार्लियामेंट ने और उन लोगों ने जो अपने आप को आईने पाकिस्तान का वारिस कहते हैं, इन्होंने अपने हाथ काट दिए, अपने ज़मीर को दफन किया। इन्होंने तमाम ताकत अदालत की जो है अदालत में तैनाती की वो उनको दे दी जो जबर करते हैं। जबर करने वालों को कहा गया कि अब अपने मर्जी के जज लगाओ, इस मुल्क में अब सुकून ही सुकून होगा, चैन ही चैन होगा, जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो उसका मुंह बंद कर दो। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने KP असेंबली में खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट ही नहीं है। हुकूमत ने गैर आइनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा देने के लिए की, ऐसी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। गैर आइन एक जो इक़दाम हुआ है और उस पर जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है। आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि आज एक सियाद ही है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, ख़त्म करेंगे। वो तरामीम लाएंगे कि जिन तरामीम से इस कौम को फ़ायदा हो, इस मुल्क की आवाम को फ़ायदा हो। हम इन तरामीम को नहीं मानते। अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ये कहते हैं कि आइनी तरमीम चैलेंज करने से मुताल्लिक मुशावरत कर रहे हैं। PDM हुकूमत ने रात की तारीकी में जो किया वो पूरा अमल ही मशकूक था। हमारे पास एहतजाज का ऑप्शन भी मौजूद है। उधर वकला भी आइनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। हुकूमत ने आइनी तरमीम करके अपने खिलाफ एक और महाज खोल लिया है और ऐसे में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जियाकार आमिर लियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। बहुत शुक्रिया, आप सबको भी सुबह का सलाम। अच्छा आमिर साहब, आइनी तरमीम फाइनली नाफिजुल अमल हो गई है और अगर बात करें नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर की तो वो भी आज होने का इम्कान बताया जा रहा है। आपके ख्याल में इससे सियासी इस्तेहकाम क्या आ जाएगा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और क्या वाकई हुकूमत ने अपने लिए एक नया महाज खोल लिया? देखिए, सियासी इस्तेहकाम तो बहुत दूर की बात है। हाँ, उन्होंने ये देखा है कि हुकूमत के चलने के मामलात अगर 26 अक्टूबर से गड़बड़ में जा सकते थे, उनके पास जो रिपोर्ट्स थी, खास तौर पे मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ये तय हुआ कि अब आईनी तरमीम की जाए। हुकूमत ने अपने तई तो ये काम कर लिया और जो एजिटेशन से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ में लाया और उनकी तमाम जो थी शराइत वो भी मान ली।
कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी बात जहन में रखें कि वो पीटीआई जो 2 साल से तहरीक बर्पा करने की कोशिश कर रही है, और अली अमीन गंडापुर साहब की आपने गुफ्तगू सुनाई, वो 5 अक्टूबर को जब अपने लोगों को छोड़ के निकल गए डी चौक से, उसके बाद से उनकी पार्टी मुश्किल में है। और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उसके अंदर सियासी एजिटेशन के लिए ईंधन फराम किया जाए, जलती पे तेल डाला जाए कि मौलाना फजलुर रहमान को नाराज कर दिया जाए। वो नाराज थे, उन्होंने पीटीआई के भी घुटने रगड़वा दिए और गवर्नमेंट के भी, दोनों उनकी इक़्तिदा में मुक्तदी हुए और तमाम तरह काबरीन उनके पास पहुंचते रहे। उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से बड़ा गेन किया और सियासी तौर पे उन्होंने जो सूद फ्री मईशत के हवाले से आईनी तरमीम में अपना नुक्ता अपने लोगों के लिए, कल मौलाना आपको पता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी भी पहुंचे हुए थे उनको कराची से मुबारकबाद देने के लिए इस मामले पे, तो उन्होंने तो अपने लिए सब कुछ गेन किया, लेकिन अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया है कि हम इसमें नहीं जाएंगे स्पेशल कमेटी में, जबकि नाम भी दे दिए और 3 सर यही पूछने वाले थे। तहरीक इंसाफ एक तरफ आईनी तरमीम को चैलेंज करने का इरादा रखती है, दूसरी जानिब आईनी तरमीम को लेकर कि आज अगरचे आप पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट करने का ऐलान कर चुकी है, तो अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत इसमें शिरकत करती है तो ये तो तजाद होगा। नहीं, ये इसी तरह का है जैसे ये असम्बलियों से रिजाइन करके निकल गए थे और फिर बाद में तड़पते रहे। ये अपनी इनपुट इन्हें देनी चाहिए, रिकॉर्ड पे लानी चाहिए, लेकिन जब ये स्टैंडिंग कमेटियों में मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है, सेनेट की भी और कौमी असम्बली की भी, उसकी चेयरमैनियां भी ली हुई हैं, तो ये वो जगह थी बिल्कुल जो आइन साजी हुई उसमें गवर्नमेंट ने प्लान किया कि उसमें पार्टी प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटों की नुमाइंदगी मिली और हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल है। फिर क्या हुआ, 2/3 अक्सरियत हासिल होने के बावजूद आप अपना नुक्ता नजर अगर वहां नहीं देंगे तो कहां देंगे। अली जफर क्या छोटा नाम है कि कमेटी में नाम गया हुआ था, और जो बैरिस्टर गौर छोटा नाम है, बैरिस्टर गौर चेयरमैन है, यानी चेयरमैन नाम नेहाद हो गए और अली जफर माइंड अप्लाई करके बात करने वाले, उन सबको इनकी पॉलिटिकल कमेटी ने जीरो कर दिया। यानी पार्टी की आदत तो फारिग हो गई, और जो इन्फ्लुएंसर हैं इनके, जो यूट्यूबर्स हैं जो बाहर से बैठ के पार्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्होंने रात ये फैसला करा लिया, हालांकि ये फैसला दिन में भी पॉलिटिकल कमेटी कर सकती थी कि भाई पहले कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, तो ये फैसला भी कर देते हैं, अनाउंस भी कर देते हैं। अल्लाह जाने शाम 4 बजे तक क्या नहीं हो कि कोई आता या नहीं, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। तो इससे पता चलता है कि इनके यहाँ कोई आपस में हम आहंगी मौजूद नहीं है सियासी तौर पे या पार्लिमानी कमेटियों को चलाने के हिसाब से, कि बस जो फैसला हुक्म कहीं बाहर से प्रेशर से आएगा ये मान लेंगे। तो इस तरह सियासी जमातें नहीं काम किया करती कि आपका चेयरमैन नामजद कर रहा है गौर, ये बैरिस्टर गौर, उसका नाम आ रहा है उसके अंदर, आप बताएं आपकी फिर कठपुतलियों से ज्यादा आप कहते हैं हुकूमत कठपुतली है, तो आप क्या हैं? ये बड़ा तजाद है इनकी इन पॉलिसियों में कि आप एक तरफ मानते हैं, सेनेट में आपने 4 वोट मुखालफत में भी दिए, बाइकआउट भी कर दिया, कौमी असम्बली में आपने भरपूर हिस्सा लिया तकरीरों का, बल्कि वो छोटे बच्चे की तरह जिद करके उमर अयूब ने कहा कि बिलावल ने 50 मिनट बात की है तो मैं भी करूंगा, तो सारे हंसे और टाइम भी दिया उनको, तकरीरें भी सारों ने पूरी की, बैरिस्टर गौहर ने भी की, कोई पीछे तो नहीं हटा। अब आप कहें कि जी हम तो इसमें हिस्सेदार नहीं है, तो आप तो भाई उस स्पेशल कमेटी जिसको आप कहते हैं कि वो हमारे मेंबर्स के लिए बनी थी, उसके अंदर जब पेपर्स आ रहे थे, उमर अयूब क्वेश्चन करते थे, बैरिस्टर गौहर पूछते थे, तो वो क्या शिरकत नहीं होती थी? वो मिनट्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि पीटीआई बाकायदा तौर पे उसके अंदर शामिल थी। अब आपने, मैं तो हमेशा से कह रहा था कि इन्होंने एंड पे बाइकआउट करना है। अच्छा। और मेरे लिए हैरत थी कि जब पहले 2-3 शिकों में इन्होंने 4 वोट सेनेट में मुखालफत में डाले और उसके बाद बाइकआउट कर दिया, क्योंकि इनका ये शुरू दिन से स्टाइल है कि इस तरह ही करना है। अब आप जो बात कर रहे थे चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की, हाँ वो मरहला आज बिल्कुल आ गया है, 4 बजे स्पेशल कमेटी की मीटिंग। तो आमिर साहब कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जिसमें से फिर चीफ जस्टिस जो है उनको किया जाएगा? थोड़ा सा इसका तरीका भी वाजे करें, क्राइटेरिया क्या होने जा रहा है? देखें 3 नाम आने हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, 3 सीनियर मोस्ट, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। अच्छा, अब जो पीटीआई के साथ हैं, पीटीआई के लीडर्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, तो वो सारे के सारे ये बात कर रहे हैं कि ये देखें ये तो पहले से तयशुदा है, अब जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो मुतनाज़ हो जाएगा, क्योंकि ये मंसूर अली शाह के खिलाफ तरमीम है, बिल्कुल है, ये सोचा गया था मखसूस नशिस्तों के बाद। लेकिन अगर आज कमेटी ने बिल फर्ज मंसूर अली शाह को बना दिया, तो क्या वो सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि वो आएगा जो हुकूमत का पपेट होगा, तो फिर मंसूर अली शाह पपेट होंगे? मतलब ये प्रेडिक्शन कर देना, गुफ्तगू कर देना। अच्छा, एक बात जो कल से साहब, इसी हवाले से जब ख्वाजा आसिफ से कल सवाल किया गया कि आपकी तरफ से जो नुमाइंदगी की जा रही है, आप जिसका नाम चीफ जस्टिस का
नाम देने वाले हैं वो याहिया अफरीदी होंगे। मुस्लिम लीग नून के बारे में ये बात की जा रही थी, और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा था कि अगर मंसूर अली आते हैं तो वो PTI की चीफ जस्टिस होंगे। तो इस पर अच्छा देखिए, हाँ जी, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल आया कि ये जो है कबल अज़ वक्त होगा, तो क्या कुछ भी कहना है इस हवाले से? देखिए मैं अब आपको बताऊं, अब कल से सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे एक बहस शुरू हो गई है नई आईनी शिकों की रीडिंग के ऊपर कि जी अगर एक बंदा इनकार कर दे तो क्या बाकी दो कंसिडर होंगे या चौथे की तरफ चले जाएंगे। ये बहस शुरू हो गई है कि वो हर बंदे की अंग्रेजी अपनी है और उसके ट्रांसलेशन अपनी है। तो लोगों ने बात की कि जी नहीं, फिर अगर बिलफर्ज याहिया अफरीदी साहब को ले लें कि वो इनकार कर देते हैं। आपको पता है ना, याहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला साहब, ये तीनों एक ही लॉ फर्म के पार्टनर और मालिक थे, और फिर ये तीनों डिफरेंट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ गए। पहले लॉ फर्म से 3 डिफरेंट हाई कोर्ट्स में गए और फिर वहां से ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए। अब पढ़े लिखे भी सारे ठीक हैं, लॉ नोइंग भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हर बंदे की तरजीहात अपनी अपनी होती हैं। जो सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहिबान में सिर्फ सीनियरिटी का असूल चेंज किया गया और जस्टिस आलिया नीलम उसमें चीफ जस्टिस बनी 3रे नंबर से, तो पहले 2 जजों ने रिजाइन भी नहीं किया, रिटायरमेंट भी नहीं ली, लेकिन ये ब्रेन चाइल्ड था मंसूर अली शाह साहब का। अब ये सुप्रीम कोर्ट में वहां पे रूल्स के तहत हो गया, यहाँ आईनी तौर पे हो गया कि आप सिर्फ सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखेंगे। अब ये लिखा पढ़ा भी इनका काम है। हम सब बात करते हैं, हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जहांजेब अब्बासी समेत सबसे मैंने बात की, तो जस्टिस जो याहिया अफरीदी हैं वो ऐसे जज हैं जो माइंड अप्लाई बिल्कुल सामने नहीं करने देते किसी को कि आप उनके किसी क्वेश्चन से ये जज कर लें। जैसे हमारे जजों के बारे में अब एक राय होगी कि जो सवाल कर रहे होते हैं तो बता रहे होते हैं इंटेंट इनका किधर है, ये किस तरफ फैसले में जाएंगे। हालांकि जब हम स्टार्ट में आए 1992 में जर्नलिज्म में, तो लोग ये कहते थे कि जी जजेस सवाल इसलिए करते हैं ताकि वो समझ सके और फैसला उसके बरक्स होता है। अच्छा। लेकिन फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अगर आप देख लें कि टोटल वो गुफ्तगू हो रही होती है जो फैसला आ रहा होता है जज साहिबान के रिमार्क्स में। इनसे पहले याहिया अफरीदी से पहले जस्टिस नासिरुल मुल्क, और वो भी इत्तेफाक से KP से थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे और निगरान वजीर आजम भी रहे 2018 के इलेक्शन में। उनके बारे में कहा जाता था कि वो इंग्लिश जज हैं, कि यानी वो तकरीरें नहीं करते, वो गुफ्तगू नहीं करते, बहुत कम सवाल करते हैं समझने के लिए कोई एक आधा, और फिर फैसले में बोलते हैं। तो याहिया अफरीदी साहब भी ऐसे हैं। तो इनके बारे में लोगों की थी कि जब ये आइन और कानून के पसंद करने वाले आदमी हैं तो वो कैसे, अगर इनको चीफ जस्टिस साहब चुन लेंगे, डिक्लाइन करेंगे, जब आइन की मंशा ये है कि आप 3 लोगों में से चुनेंगे। तो मैंने आपको एक बहस बता दी, और मैंने जब पूछा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कल इस बहस पे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, फिर चौथे जज की तरफ चला जाएगा। अगर एक डिक्लाइन करता है तो फिर चौथे जज अमीनुद्दीन खान को लाया जाएगा। सही है। अच्छा आमिर साहब, एक तो ये कि आईनी कोर्ट से आईनी बेंच तक अदलिया पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे, और दूसरा ये कि एक कन्फ्यूजन है, यही कहा जा रहा है कि आईनी बेंच के सरबराह के और चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनमें फ़र्क होगा, वो डिफरेंट हो गए। इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। ये बड़ा अच्छा और पसंदीदा मेरा सवाल है। पहला आपका जवाब दूंगा, दूसरे हिस्से का कि इख्तियारात ये हैं कि जो ये सियासी धमा चौकड़ी सुप्रीम कोर्ट में मची दी रहती है, कितने सालों से मच रही है, वो मेन सुप्रीम कोर्ट से हट के आईनी बेंच की तरफ चली जाएगी। एक तो 184(3) का इख्तियार, यानी आज खुद इख्तियार जिसने पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क किया है, उसने तबाही फैलाई थी, वो खत्म हो गया। फिर ये जो मुकम्मल यकसुई से एक पार्टी को आर्टिकल 187 के तहत इंसाफ फराम किया गया। अतर मिनल्ला साहब कहते रहे 2018 में नून के साथ भी यही हुआ था, लेकिन फैसले में वो जिक्र नहीं था, और फैसले में सिर्फ PTI जो पार्टी नहीं थी उसके हक में आया। वो भी उसके दांत शान निकाल दिए गए उस तरमीम के कि जो केस आपके सामने होगा आप जवाब उसके देंगे। मैं एक फिक्रा और कह के फिर असल सवाल की तरफ आता हूँ। इफ्तिखार चौधरी ने और साकिब निसार ने जो 184(3) का शुरू किया था, तो लोग कहने पे लग गए थे कि ये तो केसों में बच्चे जन्म देते हैं, एक केस से 15-15 केस निकालते हैं। अच्छा ये भी है, ये भी है, इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो, नोटिस कर दो। मतलब आपको पता है ना, एक अदालत इतवार वाले दिन सुबह सुबह लगती थी, साइल दरखास्तों में, प्लान दरखास्तों में साइल आते थे, चीफ जस्टिस साहब गाड़ी से उतर के दरखास्तें ले लेते थे कि तुम भी ले आना, वहीं पे ले आना, और फिर वो कहीं स्टंट के रेट मुकर्रर हो रहे थे और कहीं जनाब वो चीनी की कीमतें मुकर्रर होती थी। अब ये आईनी तरमीम पे जो सवाल आएगा उसका जवाब देंगे। लेकिन क्यों हम यहाँ पहुंचे, वो जो आपने कहा ना आईनी तरमीम से आईनी बेंच तक, ये अदलिया का अपना किया धरा है।
ये सियासत में इन्वॉल्व हुए, ये हुकूमतों की और एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पूरा करते रहे और आम आदमी के 27 लाख केस लटकते रहे। हाई कोर्ट्स में भी यही कुछ था कि जी आपकी इस्लामाबाद में बन रही है, इधर से जमानत ले लें, पेशावर से ले लें। जुरिस्डिक्शन का एक सवाल हुआ करता था। कभी शाज़ो नादिर हाई कोर्ट्स दूसरी हाई कोर्ट में मुदाखलत करती थी, यहाँ वतीरा बन गया था। इस्लामाबाद बैठे हैं कि जी हमारी तो मर्जी है, हम तो पूरे पाकिस्तान पे लगाएंगे क्योंकि हम फेडरल हैं। भाई फिर प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स क्यों रखी गई थी? फिर कहा गया कि जी अब आईनी तरमीम में आपने तो सुप्रीम कोर्ट को इतना सुपर कर दिया कि हाई कोर्ट्स माइनस हो गई, क्योंकि आप जब चाहेंगे कोई केस सुप्रीम कोर्ट में बुला लेंगे। भाई तो सुप्रीम कोर्ट के जज इजाजुल हसन दूध दही की दुकान लगाया करते थे जब जज बशीर को वो बुला के एहतसाब अदालत में पनामा केस में इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। और जस्टिस गफर मिनल्ला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस सवाल ही नहीं उठाया कि ये जुरिस्डिक्शन हमारी है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करने आए हैं। तो ये अदलिया ने रास्ता दिया आज खुद। तो अब शायद जो काम हो रहा है आगे चल के एक दफा गड़बड़ होनी है, ठीक हो जाएगा। फिर ये बहस करनी पड़ेगी कि अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान सब एक एक कदम पीछे जाएं, इस आइन को और इस मुल्क का हुलिया ना बिगाड़ें, अपनी अपनी जरूरतों की बजाय अवाम की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तश्कील दें। ये आज जो मुश्किल आ रही है, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया, उसके बाद वो मंसूर अली शाह साहब की सामने आ गया कि हो ये तो बदल गए हैं, ये तो मुनीब अख्तर के साथ मिल गए हैं, तो ऑर्डिनेंस निकाल दिया। तो इन चीजों से बाहर निकलना होगा, हर एक को निकलना होगा। फिर बात। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा कि जिस दिन आईनी तरमीम पास हुई थी, आपने पार्लियामेंट और सेनेट के इजलास कवर किए थे, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो सामने आए हैं उन्होंने वोट कास्ट किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर तनकीद हो रही है, जिनमें जैन कुरैशी और डॉक्टर जरका सरफहरिस्त हैं, उन्होंने पार्टी बदल ली है और ये पार्लियामेंट में मौजूद थे। क्या ऐसा ही है? देखिए मैंने तो खबर भी दी थी, ट्वीट भी किया था कि 6 सेनेटर्स गवर्नमेंट ने काबू किए हुए हैं अपोजिशन के, और वो इसलिए थे कि मौलाना फजलुर रहमान के अगर 5 नहीं आएंगे तो उसकी कमी को पूरा किया जाएगा, जिनमें 2 मौलाना फजलुर रहमान के अपने सेनेटर थे जो वापस आ गए, 2 पीटीआई के थे जिनमें से एक का नाम आपने ले लिया, फैसल रहमान है, और 2 वो थे जो मैंगल साहब की पार्टी के थे। चूंकि वो पार्लिमानी पार्टी ही 2 अरकान पे मुश्तमिल थी, उनसे वोट डलवा लिए गए और कौमी असेंबली में बिल्कुल इनके पास मौजूद थे, वाज़ेह तौर पे अक्सरियत मौजूद थी कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के 8 नहीं भी देंगे तो हम बाकियों से डलवाएंगे। बाकियों को बिठाया गया था और उन लोगों से वोट डलवाए गए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी आजाद थे। आपको पता है बैरिस्टर गौर और उमर अयूब भी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, जितने मर्जी ओहदेदार हो जाए आईनी तौर पे वो किसी पार्टी में नहीं जा सकते, उनका कोई फॉर्म नहीं था किसी किस्म का कि वो किसी से एफिलिएशन। तो गवर्नमेंट ने होशियारी से उन लोगों से वोट डलवाए जो वोट भी डाल गए, ना अहल भी ना हुए। अगर ऐसी बात है तो ये बताइएगा कि अब जो पार्लिमानी कमेटी बनी है उसमें तहरीक इंसाफ को हिस्सा क्यों दिया गया? यहाँ पे तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को एक पार्टी के तौर पर लिया ही नहीं जा रहा। नहीं, ये तो मैं और आप लिख रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जितनी पार्लिमानी पार्टी में है ना, आपके वोट हैं, आपको उस हैसियत से दे दिया गया है कि जी ये आपके वोट हैं, प्रोपोर्शन बनाया गया है। अब गवर्नमेंट ने फेवर दिया है मौलाना फजलुर रहमान में को, जो जेयूआई को उधर सेनेट से नुमाइंदगी दी गई है। गवर्नमेंट ने अपनी पार्टियों के हिसाब से बना के इत्तेहादियों का तो उनको एक सीट ऑफर की जो उन्होंने ले ली, कामरान मुर्तजा साहब आ गए, वरना वहां पे शायद किसी और को भी एडजस्ट किया जा सकता। तो 8वें मेंबर वो बने हैं, क्योंकि ये सेनेट के टोटल अरकान की तादाद है 96, तो 24 पे एक सीट बनती है, यानी पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और चौथी सीट किसी को भी दी जा सकती थी, तो वो जेयूआई को दे दी गई। इसी तरह कौमी असेंबली में जो और सेनेट में स्टैंडिंग कमेटियों की तकसीम हुई है, वो भी पार्टी प्रोपोर्शन के हिसाब से कि कितनी नुमाइंदगी है उस हिसाब से आपको सेनेट की और कौमी असेंबली की चेयरमैनियां दी गई। वो पहले इनकार करते रहे हैं, जैसे ही तरमीम मंजूर हुई है वो रिलीफ लेने के लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले ही पहुंच गए, जाके उन्होंने कह दिया है कि जी तरमीम हो चुकी है, अब बेंच नजरसानी केस भी नहीं सुन सकेगा। ये शुगल मेला है कि एहतसाब के लिए नैब के नए कानून के मुसवदे के खिलाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में थे जी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला उनके खिलाफ दिया तो उस फैसले से फायदा लेने के लिए एहतसाब अदालत में चले गए, कल सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। लेकिन आज की एक बड़ी अहम खबर डेली एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आपने देखी होगी, मैंने अभी देखी है कि वहां पे तकरीबन 52 सीटों पे जिमनी इलेक्शन थे केपी में। आपको पता है पीटीआई एक सीट नहीं जीती, 42 आजाद जीत गए और 10 दूसरी पार्टियों के जीत गए। तो जो गवर्नर, जिन वजीर आला की आपने आवाज सुनाई थी जो कह रहे थे कि हम लाएंगे इंसाफ पे मबनी और कानून बनाएंगे, तो हुजूर आला तो ये आपने पहले पुलिस को अपने शिकंजे में लेने के लिए क्यों रखा? बिल्कुल, मेरे पास खत्म हो गए लास्ट 30 सेकंड से। ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी अभी पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है, तो उसके लिए भी तो कोई तरमीम नहीं आएगी क्या?
बस आप लिख लें कि वो कोई तरमीम की जरूरत नहीं है, फैसला हक में आएगा उन्हीं पार्टियों के जो लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त मौजूद है, जो पार्लियामेंट ने बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, वो मखसूस नशिस्तें उन्हीं को वापस मिलेंगी जिन्हें सस्पेंड किया गया। सही है जी, सही है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और नजर रखते हैं सियासी मामलात पर, शहर इक़्तिदार में बैठे हुए थे, पूरा तज्जिया उन्होंने दिया और हमें बताया कि आगे हालात क्या होने जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक्सप्रेसो में हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना।